लेकिन संबंध पुराने बने और ऐसे बने कि सरदार जी का फोन आता रहता है, सत श्री अकाल होती रहती है, मोहन जी का फोन आता रहता है, दुआ सलाम होती रहती है, कई साथियों का फोन के माध्यम से हमेशा आदान प्रदान होता रहता है। राकेश जलान जी अध्यक्ष नगर पंचायत के, इकबाल जी, आज सभा में उपस्थित सभी हमारी बहू बेटियां, सभी बहनें, पंच, पटेल, गौंडिया, बैगा गांव के किसान, मजदूर, नवयुवक साथी, प्यारे बच्चों, कांग्रेस पार्टी की ओर से संदेश वाहक के रूप में आपके बीच में आया हूं। उपचुनाव हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में हुआ था, हमने अपने प्रतिनिधि को खोया और उपचुनाव में आप सभी ने एक होनहार जनसेवक को अपने प्रत्याशी बनने का अवसर दिया। आप सबका सहयोग मिला, आप सबका आशीर्वाद मिला और डॉक्टर साहब को हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग में खो दिया। हमारे बढ़िया एक डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के थे, लेकिन जनप्रतिनिधित्व के कारण इनको हमारे एक डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग के कम हुए। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा व्यवहारिक व्यक्ति वाकई में जनप्रतिनिधि रहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसने हमेशा पहल की, एक सरल व्यक्तित्व के धनी, व्यवहार कुशल, संवेदनशील, हमेशा पहल करने वाले। आप लोग को पता नहीं चलता है कि कितने बार डॉक्टर साहब ने मेरे को अपने क्षेत्र के लिए बोला होगा कि बाबा ये करना है, बाबा ये करना है, ये कमी हुई, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो या उसके बाद का समय रहा हो, या अमूमन पंचायत विभाग में भी जब मैं था तो उस समय स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बातें, उस समय शासन से जुड़ी हुई बातें, उन परिस्थितियों में भी आमतौर पे पहल करने वाले की जानकारी मतदाताओं को, आम नागरिक को नहीं होती। आज मुझे मौका मिला तो एक अच्छे सच्चे साथी के अंदर की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और इसलिए भी कि ऐसे व्यक्तियों को वाकई में लोगों के बीच काम करने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसे पार्टी के माध्यम से जिसने आपको जिला दिया, अन्य व्यवस्थाएं दी, ये विकास की कड़ी है जो निरंतर चलती भी रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन सरकार के माध्यम से जो नीतियां बनती हैं वो अहम होती हैं। जिनको आप जनप्रतिनिधि बनाएंगे वो आपके लिए पहल करेंगे। जो शासन है वो काम करेगा, कोई भी रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा, कोई पार्टी रहेगी, नहीं रहेगी, कुछ काम है जो निरंतर होते ही रहते हैं। लेकिन अंतर आता है पार्टी के माध्यम से, क्योंकि हर पार्टी की कुछ अलग नीतियां होती हैं, उनकी अलग सोच होती है और उन नीतियों को वो लागू करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी से आप भली भांति परिचित हैं। आज अभी पूर्व विधायक जी बोल रहे थे, हम लोग के परिवार ने 400 शेर मारे, मैं 900 जोड़ दे रहा हूं उसमें। वो 1300 से ऊपर थे, लेकिन वो रहा बीता जमाना। वो जमाना था जब राजा का बेटा राजा बनता था। आज परिस्थिति आजादी के बाद एकदम भिन्न है कि मत अधिकार जिनके हाथों में है वो तय करते हैं कि उनकी देखभाल आने वाले 5 सालों के लिए कौन करेगा। ये पुश्तैनी बात कब की खत्म हो चुकी, जो होनी भी चाहिए थी। और आज के प्रजातंत्र के समय में हर 5 साल के लिए आपको सोचना है। प्रत्याशी एक पहलू, विकास एक और पहलू, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिस बात की होती है वो पार्टी और उसके सिद्धांतों की होती है। कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए क्या किया ये मुझे कहना अच्छा भी नहीं लगता, उचित भी नहीं है। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं। काम हुए होंगे और कुछ काम होते हैं जो नहीं भी हुए रहते हैं। मेरे को कभी भी संकोच नहीं इस बात को कहने में, यहाँ नहीं सब काम हमने कर दिया। चुनाव के समय भी हम लोग आए होंगे, कुछ बातें आई होंगी, वो सारे काम हो गए होंगे, संभव नहीं रहता। समय की बात रहती है, परिस्थितियों की बात रहती है, लेकिन ईमानदारी से हमने पहल की। अंतर क्या है जिस सरकार की बात मैं कह रहा हूं? राहुल गांधी जी 2018 के चुनाव के पहले, सबसे पहले चुनावी दौरों में, चुनाव की घोषणा होने के पहले
सरगुजा के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में सीतापुर नगर पंचायत में आए थे और वहां उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा। और उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि 2500 रुपए में धान की खरीदी होगी। दोनों चीजें हुई। राहुल जी आए, उनने हम 3 साथियों को शपथ दिलाई, भूपेश भाई को मुख्यमंत्री के रूप में, ताम्रध्वज भाई और मेरे को मंत्री के रूप में। हम लोगों ने शपथ ली, राहुल जी को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए गए और वहां से सीधे मंत्रालय गए, कैबिनेट की बैठक हुई और राहुल जी ने 10 दिन का समय दिया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 10 दिन के अंदर हमारी सरकार इन बातों को कर देगी। परिस्थिति ऐसी हुई कि उनकी कही हुई इन बातों को कांग्रेस की सरकार, जिसको आप लोगों ने बनाया, 2 घंटे के अंदर उसने निर्णय किया कि कर्जा भी माफ होगा और धान की खरीदी का भाव भी 2500 होगा। और एक और बात राहुल जी की उस सभा की मैं आप लोगों से साझा करता हूँ। एक आध दिन से मैं वो बात कह रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें बहुत गंभीरता है। राहुल जी ने उस समय कहा था, उस सभा में कहा था कि मैं इस घोषणा को कर रहा हूं, पार्टी की ओर से कर रहा हूं। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय थे। अगर ये नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री और मंत्री भी बदले जा सकते हैं, क्योंकि पब्लिक को जो बात कही जाएगी उसको हमको पूरा करना है। और वैसे राहुल जी और वैसे हमारे नेतृत्व, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका गांधी जी, उनके शब्द जो उनने कहे, हम लोग कुछ कहते हैं 19-20 शायद हो सकता है, लेकिन जिन बातों को उनने कह दिया, ये उनका साफ डायरेक्शन रहता है, उनकी सीधी सीधी सोच है कि पब्लिक से झूठ नहीं बोलना। जो नहीं कर सकते हो वो मैं नहीं बोलूंगा, आप बता दो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। जो कर सकते हो उन्हीं बातों को मैं कहूंगा और वैसी ही बातों को लेकर आज आपके बीच में है कि क्या अकेले कर्जा माफ करना है तो मैं और डॉक्टर साहब कर सकते हैं क्या? हम पैसा कहां से लाएंगे? नहीं हो सकता। करेगा कौन? जो शासन में बैठेगा, जिसकी नीति होगी। एक तरफ उस पार्टी की नीति है जो कहती है कि ये सब रेवड़ियां हैं, और जिसने लिख के केंद्र सरकार से राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी लिखित में खाद्यान्न विभाग ने कि अगर आप धान का बोनस दोगे तो हम आपके राज्य का चावल नहीं उठाएंगे। ये रिकॉर्ड में है चिट्ठी। एक तरफ वो पार्टी है जो आज दिल्ली में शासन में बैठी है, जिसकी ऐसी सोच है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी, जिसमें राहुल जी कहते हैं कि इस बात को कहा और नहीं कहा तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। पब्लिक के सामने जो बात कही उसको करना है आपको। और इस बार फिर राहुल जी ने कहा, यहाँ पता नहीं बारिश कैसे हुई, मैंने रिपोर्ट नहीं लिया, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं हुई, बस्तर में नहीं हुई, फसल हमारा मार खाया, तो आपको दोहरा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि राहुल जी ने कहा कि इस साल भी किसान का कर्जा माफ होगा। पहला काम कांग्रेस की सरकार अगर चुन के जाती है तो पहली घोषणा, पहला निर्णय किसान के कर्जा माफी का होगा। साथ में 3200 रुपए में धान की खरीदी, इसकी घोषणा भी राहुल जी कर चुके हैं, आप लोग भी उससे वाकिफ हो चुके होंगे। तीसरी घोषणा जो चुनाव के पहले ही आपकी सरकार कर चुकी थी कि 20 क्विंटल में धान की खरीदी होगी। तब आप लोग खुशकिस्मत हैं यहाँ कि आपका धान का कर्जा भी माफ होगा। यानी एकड़ पीछे 20,000 तो लेते हैं ना लोन, खाद, बीज, लेबर इत्यादि का, तो 20,000 रुपए आपके परिवार में बचेंगे। राहुल जी के घोषणा के अनुसार धान आपके यहाँ फसल ठीक है तो हो सकता है 20 क्विंटल भी आप धान की फसल को ले जा सके। पहले 15 क्विंटल का भाव 400 रुपया अगर बढ़ रहा है, आपको अगर उसका 3200 रुपया मिलने वाला है तो 6,000 रुपए अतिरिक्त धान के लोन के पैसे की बचत के अलावा 6,000 रुपए सीधे आपके परिवारों को मिलेंगे। और 5 क्विंटल अतिरिक्त अगर आपके धान की उपज हुई है, 15 क्विंटल मतलब 52 खाड़ी धान, अब 20 क्विंटल मतलब 70 खंडी धान, तो 70 खंडी धान आप बेचोगे तो ये 17.5 खंडी अलग अलग से जो धान आप बेचोगे, बाजार में आप भेजते तो 12 से 14 रुपया क्विंटल, 12 से 14 रुपया किलो, 12 से 1400 रुपया क्विंटल, और 2100
83 रुपया इस साल का भाव है, तो 800 रुपया 5 क्विंटल का आपको अतिरिक्त मिलेगा, यानी 4000 रुपए और आपके परिवार के पास आएंगे। ये कांग्रेस की नीति है और इस बात को लेकर राहुल जी ने आपके पास भेजा। विकास की जो बातें हैं भाषणों से नहीं, और मेरे नजर में सिर्फ सड़क बत्ती बनाने से नहीं हो सकती। जब तक परिवार की आमदनी को आप नहीं बढ़ा सकोगे तो वो विकास की बात आधी अधूरी है। भौतिक विकास हो सकता है, सड़क में गड्ढे नहीं होंगे, आपकी 2 चक्के की गाड़ी 4 चक्के की गाड़ी अच्छे से चल सकती है, डॉक्टर साहब अस्पताल ले आएंगे, आपको सुविधा मिल सकती है, बिजली बत्ती फैल सकती है, आपको उसकी रोशनी काम में आ सकती है। लेकिन घर में वो लगाने से पैसा पहुंचा क्या? मेरे हिसाब से नहीं। किसी परिवार की आमदनी सीधे उतने से नहीं बढ़ी, और अगर नहीं बढ़ी तो विकास अधूरा है। और विकास सड़कों का भी, बिजली बत्ती का भी, सुविधाओं का भी, स्कूल का भी, अस्पताल का भी होता रहे, लेकिन परिवार की आमदनी अगर नहीं बढ़ी, 4 साड़ी आप और नहीं खरीद सके, तो फिर विकास किस बात का? मेरा भी तो एक आध कुर्ता उसमें आ जाएगा। भाई परिवार की आमदनी बढ़ेगी तब ना विकास हुआ, नहीं तो भाषण है। तो ये सोच कांग्रेस पार्टी की है और इसको लेके कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। उसने इसी लिहाज से काम किया, और जिस तरीके से काम किया, छत्तीसगढ़ में रिजर्व बैंक का आकलन 2018 के पहले ये था कि देश में सबसे ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले नागरिक छत्तीसगढ़ में रहते हैं। 39.92% की गरीबी सर्वाधिक देश में छत्तीसगढ़ में थी। और आज जिस नीतियों को लेके, जिन नीतियों को लेके आपकी कांग्रेस की सरकार चलती रही है, उसमें नीति आयोग जिसका गठन किसने किया? वो दिल्ली वाले 2 दाढ़ी वाले बाबा, यहां वाले हम लोग नहीं, दिल्ली वाले। उन्होंने योजना आयोग को भंग किया, नीति आयोग का गठन किया और उसमें अपने नुमाइंदे को बैठाया। और उन्होंने क्या घोषणा की? उन्होंने ये घोषणा की कि छत्तीसगढ़ में 2018 में सरकार आने के बाद 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 40 लाख लोग छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से ऊपर उठे। ये अंतर होता है नीतियों का, ये अंतर होता है आपके पास धान कर्जा माफी करने का, धान के भाव को बढ़ाने का। पब्लिक ने मांगा क्या? धान का भाव 2500 से ऊपर। आप बताइए, किसी ने कोई आंदोलन किया हो या कहीं दरखास्त दी हो कि हमको 2500 से ज्यादा का भाव दीजिए? लेकिन कांग्रेस की सरकार की नीति थी कि आज देश में सर्वाधिक धान की कीमत छत्तीसगढ़ में मिलती है। जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के, बनारस से सांसद हैं, बनारस में धान का भाव क्या है? 1200 से 1400 रुपया, 1200 से 1400 रुपया। और आपके छत्तीसगढ़ में इस साल चुनाव के पहले 2783 रुपए आपको मिलते 15 क्विंटल के, 2183 रुपया न्यूनतम समर्थन मूल्य और 9000 रुपया प्रति एकड़ जो सरकार आपको देती, चाहे धान 10 खंडी हो, चाहे 20 खंडी हो, चाहे 50 खंडी हो, वो 9000 आपको मिलते ही मिलता। इस नीति के माध्यम से सरकार ने प्रयास किया कि हमारे परिवारों के पास धन की बढ़ोतरी हो। बच्चियां हैं बढ़िया, मोबाइल भी पकड़ी है, सेल्फी भी ले रही हैं, सलवार कमीज भी पहनी है, बाली भी लगी है। और कैसे खरीदी होगा अगर पैसा घर नहीं पहुंचेगा? गलत तो नहीं कहा था? बताओ, ठीक है ना कहा था? नोनी मन मुस्कुरात नहीं है, हाथ नहीं उठा था। यही सच्चाई है, यही असली सच्चाई है, और उसको कांग्रेस ने किया। किसानों के लिए आपने कहा कि हम कर्जा भी माफ कर रहे हैं, धान का भाव भी बढ़ा रहे हैं, 20 क्विंटल की भी खरीदी करेंगे। जिसके पास जमीन नहीं है उनके लिए क्या? पहले कुछ नहीं मिलता था। जो मजदूरी करते हैं, रोज का कमाते हैं और रोज का पैसा घर लेके आके खरीद के खाते हैं, उनके लिए क्या? हमने 6000 रुपया कैबिनेट में तय किया था। राहुल जी आए, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा बढ़ाइए। गवर्नमेंट ने 7000 रुपया की घोषणा की। अब उनके लिए भी साल में 10,000 रुपया प्रति ऐसे परिवार को कांग्रेस की सरकार देगी, अगर आपने उसको वहां पर बैठने का मौका दिया। मैं इसी बात को कह रहा था, सिर्फ विधायक की बात नहीं,
जो प्रशासनिक अमला है वो काम करता रहता है। नीतियां जो बनती हैं वो सरकार के माध्यम से बनती हैं, तब ये पैसा सीधे घर में पहुंचेगा और आप अपने परिवार का लालन पालन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके आगे क्या सोच रहे हैं आपने सुना भी है, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। डॉक्टर साहब स्वास्थ्य विभाग से जुड़े रहे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिनके पास 1 रुपए किलो का राशन कार्ड है, अभी तो बिना पैसे का चावल मिल रहा है, लेकिन कार्ड बना था 1 रुपए किलो का। सरकार आई उसके पहले कितने लोगों के पास 1 रुपए किलो का राशन कार्ड था? 38 लाख। आज कितने लोगों के पास छत्तीसगढ़ में 1 रुपए का राशन कार्ड है 1 रुपए किलो का? 60 लाख। 60 लाख लोगों के पास 1 रुपए किलो में राशन उठाने का कार्ड छत्तीसगढ़ की सरकार ने उपलब्ध कराया। और ये करके क्या किया? बाजार से आप बढ़े हुए भाव पे खरीदते तो 22 लाख परिवारों को 1000 रुपया कम से कम महीने की राहत दी, यानी 12,000 रुपया साल का आपके घर में चावल के भाव का पैसा बच रहा है, सीधा सीधा बच रहा है। और उसके साथ क्या जोड़ा? स्वास्थ्य की सेवा, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का इलाज निजी और सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क होगा। जो एपीएल परिवार बचे करीब 10 लाख, मेरे जैसे, शायद डॉक्टर साहब जैसे पूर्व विधायक जी पता नहीं 1 रुपए किलो वाले हैं कि 10 रुपए किलो वाले हैं। मनोज तो 10 रुपए किलो वाले होना चाहिए, नहीं तो जांच करना पड़ेगा। तो 10 रुपए किलो वालों के लिए 50,000 रुपए के इलाज की व्यवस्था थी। आज के दिन 50,000 रुपए में इलाज मेरे को भी तकलीफ देगा, डॉक्टर साहब को भी तकलीफ देगा, परिवार को चलाना है। तो कांग्रेस ने ये घोषणा की है कि अब 1 रुपए किलो राशन कार्ड वाले 60 लाख परिवारों को 10 लाख रुपए तक का साल का इलाज कांग्रेस की सरकार आने पर उपलब्ध कराएगी। और मनोज भाई के लिए, मेरे लिए 50,000 से बढ़ा के 5 लाख तक का इलाज साल में निःशुल्क उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना? गड़बड़ तो नहीं है? पर ये कैसे होगा? मैं डॉक्टर साहब नहीं कर सकते, हम अपने घर से नहीं कर सकते। हम जिस सरकार से जुड़ेंगे वो सरकार कर सकती है, वो पार्टी कर सकती है। और उस पार्टी ने ये संदेश देके भेजा। सड़कें हैं, सुधर रही हैं, अभी मेरे ख्याल से पूरी शायद आपके यहाँ की सुधरी ना हो, कुछ सुधर गया। तो गाड़ी की रफ्तार भी बढ़ गई होगी, मोटरसाइकिल की रफ्तार भी बढ़ गई होगी, बिना हेलमेट के भी हम चल रहे हैं, एक्सीडेंट भी बढ़ गए। गंभीर एक्सीडेंट में एक स्थिति मृत्यु की भी और गंभीर रूप से घायल होने के बाद इलाज कराने के लग गई गंभीर चोट। सर कहाँ इलाज कराने जाए? पैसा कहाँ से लाएंगे? पैसा का जुगाड़ कैसे करेंगे? कौन से अस्पताल में जाएंगे? इसका पैसा कौन देगा? इसके लिए भी कांग्रेस ने ये निर्णय ले लिया है कि जितने एक्सीडेंट में ऐसे केस आते सबका निःशुल्क इलाज, चाहे वो चाहे 1 करोड़ लगे, चाहे 1 करोड़ से ज्यादा लगे, सारे केस के उपचार चाहे निजी अस्पताल आप पहुंच गए, चाहे सरकारी अस्पताल आप पहुंच गए, कांग्रेस पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी हर एक ऐसे नागरिक को जिनके साथ ऐसी दुर्घटना घटित होती है। तो इन बातों को लेकर आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हुआ। बहनों की तरफ बढ़ते हैं, उनका भी कर्जा माफ। स्वयं सहायता समूह पिछले चुनाव में भी हमने कहा था, पूरा नहीं हो पाया। महिला बाल विकास से जुड़े हुए जितने स्व सहायता समूह है उनका कर्जा माफ हो गया, बाकी का छूटा हुआ है। ये 2018 के पहले का ये कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठ रहे हैं, स्व सहायता समूह वाले यहाँ भी हैं। उसकी भी घोषणा कांग्रेस ने कर दी है कि सरकार में आते साथ आपको अब उस कर्जे के बोझ से मुक्त किया जाएगा और उस कर्जे को बैंक में कांग्रेस की सरकार पटाएगी। महिलाओं के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जंगल के आसपास का तो इलाका है, लेकिन जंगल कटते हुए भी दिख रहा है। गैस चूल्हा कितने लोग चलाते हैं? गैस सिलेंडर है कुछ तो है, ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहा है। 500 रुपया कम करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा? सही है, रहेगा। आज
974 900 कुछ रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है, ऐसे तो 1200 रुपए वाली बात है। उसमें 500 रुपए कम आपको होता है तो 974 या 990 रुपए, 474 या 490 रुपए के आसपास आपको गैस मिलेगा। और हर साल का एक महीना में एक सिलेंडर 500 रुपया महीना, 6000 रुपया साल का पैसा बचेगा। आप घर परिवार में लगाइए, एक आध बढ़िया और साड़ी लीजिए, बच्चियों के लिए बढ़िया सलवार कुर्ता या किसी दूसरे काम में आए। अरे परिवार के लालन पालन के लिए व्यवस्था, ऋण माफी वही चीज है, धान का भाव वही चीज है, भूमिहीन को देना वही चीज है, 20 क्विंटल वही चीज है, इलाज के लिए पैसे उपलब्ध कराना वही चीज है। आपका पैसा ना लगे, गहना गिरवी रखना पड़ता है, बर्तन गिरवी रखना पड़ता है, जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, जमीन बेचना पड़ता है। इन चीजों से बचाने के लिए कांग्रेस ने ये नीतियां बनाई। अब बहनों के लिए कर्जा माफ, पटाइएगा तो घर से जाएगा, कामकाज नहीं हो पाया, जो हमने लोन लिया था वो नहीं चला, वो इकाई नहीं चली, जो हमने बनाया वो नहीं बिका, माफ करने की बात, बोझा से मुक्त करने की बात। गैस का सिलेंडर 6000 रुपए अलग। पढ़ाई का मामला, स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हैं, आपके क्षेत्र में भी खुले होंगे, खुले हैं यहाँ 9। बाप रे, तो हमरो यहाँ से ज्यादा ले ले हैं डॉक्टर साहब। देखिए ठीक है काम किया है, इतने ही इनके लिए होना चाहिए पीठ थपथपाने वाली बात। नया मुल्ला ज्यादा प्याज खा रहे हैं। तो काम करीने अच्छा बढ़िया है, लेकिन आत्मानंद स्कूल खोलने के साथ होता क्या है, हमारे बच्चे अंग्रेजी अगर हमको पढ़ाना है, हमको प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है। और प्राइवेट स्कूल की फीस कितनी, मैं नहीं समझता 15,000 20,000 30,000 रुपए साल से कम होता होगा। यहाँ कितना है? 20,000 वैसे ही कुछ है। हम क्यों भेजते हैं वहां 50,000 तक भी, ज्यादा भी है। हम इसलिए भेजते हैं कि सरकारी स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई, अब घर से एक बच्चे को हमने पढ़ाने के लिए भेजा तो 30,000 रुपए लग गए, दूसरे को भेजेंगे 60,000, तीसरे को भेजेंगे 90,000। यहाँ हमको पढ़ाने में, घर को चलाने में दिक्कत हो रही, बच्चों की पढ़ाई को हम कैसे कर सकते हैं। लड़कियों के लिए खास करके ये बात आ जाती है कि पहले लड़के को भेज देते हैं, बड़ा होगा नौकरी शायद लग जाए, कमा के लाएगा, बेटी थोड़ा सा रुको। होता है कि नहीं? लड़की लोग सिर नीचे किए लेकिन हाँ नहीं कर रहे, होता है, दुर्भाग्य है लेकिन परिस्थिति है, ऐसा होता है। तो बराबरी का हमको मौका अगर देना है तो सरकारी स्कूल उस के होने चाहिए, उस तर्ज के होने चाहिए कि प्राइवेट स्कूल भेजने की हमको जरूरत ना पड़े। और जिस तरीके से स्वामी आत्मानंद स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो रही है, कांग्रेस ने ये फैसला किया है कि सरकार में आने के बाद गवर्नमेंट के जितने हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल हैं सबको स्वामी आत्मानंद स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि हमारे सभी बच्चियां और सभी बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहें तो आपकी मंशा, वरना वैसे ही पढ़ाई अगर उससे बेहतर नहीं सरकारी स्कूल में हो। उसके आगे KG to PG भी आपने सुन लिया होगा, निःशुल्क पढ़ाई। हाई स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल तो सरकारी स्कूलों में शायद पैसा नहीं लगता है, मैं सुनता हूँ कहीं कहीं थोड़ा लगता है। उसके आगे मेडिकल कॉलेज में जाना, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना, पॉलिटेक्निक में जाना, BEd कॉलेज में जाना, नर्सिंग कॉलेज में जाना, पैसा सरकारी कॉलेजों में भी लगता है। सभी वर्ग के बच्चियों और बच्चों के लिए, चाहे वो अनुसूचित जनजाति के हो, चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हो, चाहे अनारक्षित वर्ग के लिए हो, सभी की पढ़ाई सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कांग्रेस ने फैसला किया है कि निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। आप चाहे जहां तक पढ़ाई करना है, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई करना है, इसकी व्यवस्था पूरी की पूरी कांग्रेस की सरकार करेगी। उसके साथ क्या होगा, एक तरफ बच्चों को पढ़ने का मौका और दूसरी तरफ घर में पैसा बचेगा। घर के लालन पालन के लिए आपके पास नगद पैसा घर में बचेगा। ये कांग्रेस की सोच को लेके आपके बीच में मदद मांगने के लिए हम लोग आए। तेंदुपान यहाँ टूटता है, तेंदुपत्ता नहीं टूटता है, होता है।
सरकार बनने के पहले 100 बीड़ा का 250 रुपया। कांग्रेस ने कहा कि हम 400 देंगे, पिछली सरकार में 5 साल पुराया 400 के भाव से। अब ये निर्णय लिया गया है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो 100 बीड़ा का आपको 600 रुपया मिलेगा, आपके घर में ज्यादा पैसा पहुंचे, इस मंशा से कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला किया है। 100 बीड़ा लेके जाइएगा 600 रुपया, 200 गड्डी लेके जाइएगा 1200 रुपया, 500 गड्डी लेके जाइएगा 3000 रुपया, 1000 गड्डी लेके जाइएगा 6000 रुपया। लेकिन इसके ऊपर जितनी गड्डी ले जाइए उसका भाव 600 के हिसाब से आपको मिलेगा, लेकिन हर कार्डधारी को साल का 4000 रुपया अलग से मिलेगा। ये पैसा आपके परिवार में पहुंचे। कांग्रेस की मंशा क्या, फिर मैं दोहरा रहा हूं, बार बार कहने में भी शायद ठीक ना लगे, लेकिन हर चीज में आप गौर करिएगा कि कांग्रेस की सोच क्या है। 400 से 600 हो रहा है, पैसा आपके पास पहुंचेगा, टीएस बाबा के पास नहीं, डॉक्टर साहब भी नहीं तोड़ते, तोड़ेंगे तो मिलेगा, अब हमारे घर से भी जाएंगे तो मिलेगा। 4000 किसको मिलेगा साल का सीधे आपके पास? तो आप जोड़िए कितना रुपया हो गया। आप कर्जा माफी से लेके आगे जोड़ते चले जाइए कि कितना रुपया सरकार बचाने की, आपको बचाने की और देने की कोशिश कर रही है अगर कांग्रेस की सरकार आती है। गैस सिलेंडर हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, आगे क्या बचा? बिजली बिल। बिजली बिल आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है। हमने तो हाफ किया था, जनाता है कि हाफ हो रहा है कि लगता है कि देना पड़ रहा है? देना कम हो रहा है, लेकिन हमको जब बिल पटाना पड़ता है तो लगता नहीं है कि हमको कोई छूट मिले। और कभी कभी विभाग ने बिल नहीं भेजा टाइम से, या हमने नहीं पटाया टाइम से, तो 6 महीना 10 महीना 20 महीने का भी मैंने देखा है कि एक साथ बिजली बिल आया, और 2 4 6 8 हजार 10 हजार के बिजली बिल हम लोगों ने देखे, जबकि आपकी खपत नहीं है उतनी, लेकिन बिजली बिल पटाने की स्थिति को हमने देखा। तो बिजली बिल हाफ की योजना वैसी सफल नहीं दिख रही, तो इसको परिवर्तित करके कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि अब बिजली बिल हाफ नहीं, अब बिजली बिल माफ होगा। आपको 1 यूनिट बिजली के बिल का 200 यूनिट तक का नहीं लगेगा। और ये 200 यूनिट कितने होते हैं? डॉक्टर साहब को, मेरे को तो पक्का लगेगा, मेरे ख्याल से मनोज को भी लगेगा, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी को भी लगता है लगेगा, पक्का नहीं छूटेंगे उससे, एसी वाले। लेकिन कितनों को छूट मिलेगा? आज 54 लाख बिजली के उपभोक्ता छत्तीसगढ़ में हैं। इनमें से 41 से 42 लाख उपभोक्ताओं को महीने में 1 नया पैसा नहीं पटाना पड़ेगा। और ये राशि कितनी होती? 200 यूनिट की कीमत आज के दिन 900 से 1000 रुपए की है। उस भाव से अगर आप लेते हैं तो साल का कितना हुआ? 11,000 से 12,000 रुपए। ये पूरी राशि जो आप बिजली विभाग को पटाएंगे वो आपके पास घर में बच जाएगी। ये बिजली बिल माफ का मतलब क्या होता है? ये अर्थ है इसका। और मैं तो उसको आखिरी के लिए रोका था, लेकिन साथी लोग गृह लक्ष्मी योजना के बारे में बोल रहे हैं कि उसको भी झटपट बोल डालिए। महिलाओं को सशक्त करने का विचार कांग्रेस की मूल विचारधारा से जुड़ा हुआ है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि सोनिया गांधी जी ने हमेशा पहल की कि महिलाओं को आगे बढ़ाना और महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन वो एक पहलू है महिलाओं को बढ़ाने का। आज महिलाएं पंच हैं, सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी पहली बार बिना आरक्षण लागू हुए विधानसभा में 20% टिकट महिलाओं को दिए हैं। पहली बार, इतना किसी पार्टी ने नहीं किया। एक तरफ हम महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, काम करने का मौका दे रहे हैं, नौकरियों में भी आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक सशक्तिकरण महिला का कब होगा? शंकर पार्वती जी हम ऊपर नीचे बैठते हुए नहीं देखते, दोनों बराबर। थोड़ा भौं उठाया पार्वती जी ने तो शंकर जी का पसीना आता है। गलत तो नहीं कह रहा हूं, समाज में थोड़ा भी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शंकर पार्वती को देखिए, सीताराम को देखिए, कृष्ण जी को भी देख लीजिए। अगर
बगल की अर्धांगिनी ने थोड़ा भाव उठाया तो पसीना आता है। तो सशक्त हम कैसे कर पाएंगे? जो हमारा अभी भी पुरुष प्रधान समाज है, उसमें महिलाओं की स्थिति पीछे क्यों है? क्योंकि उनके काम का हम आकलन नहीं करते। घर में जो आप काम करते हैं, 1 रुपया का भी उसका आकलन नहीं होता। सुबह से उठ के घर की सफाई से लेके बच्चों को तैयार करना, भोजन बनाने की प्रक्रिया, घर की व्यवस्था को देखना, कपड़ों को देखना, धोने को देखना, बुजुर्गों को देखना, पांव भी दबाना, हर कुछ करना, बुजुर्गों की सेवा से लेके उसका एक नया पैसा का आकलन नहीं होता है। और कहीं ना कहीं जहां हम महिलाओं और पुरुषों को बराबरी में लाना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात जो बीच में आती है वो आर्थिक सशक्तिकरण की, कि जब तक महिला भी घर में कमा के पैसे लाने की स्थिति में नहीं दिखती, उनको वो सम्मान, वो जगह घर में नहीं मिल पाती। और उसी बात को ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है और बहुत सोच समझ के लिया है। ये सवाल आता है कि आपने बाद में घोषणा की, शुरू से विचार में था, लेकिन मैंने जो पहली बात आपको राहुल गांधी जी की बताई थी, उतना ही बोलना जितना कर पाओगे। तो राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी, शीर्षस्थ नेतृत्व, उनने हम लोग को रोका और कहा कि नहीं, हमको पहले बताओ कि इतने पैसे कहां से लाओगे देने के लिए? कर्जा भी माफी करोगे, 3200 रुपए में धान भी खरीदोगे, 20 क्विंटल धान भी खरीदोगे, 10,000 रुपया भूमिहीन को भी दोगे, इलाज का 5 से 10 लाख रुपया दोगे, 50,000 से 5 लाख का दोगे, स्कूल में शिक्षा भी फ्री करोगे, बिजली को भी फ्री करोगे, मोटर गाड़ी वाले हैं 726 करोड़ रुपया उनका भी माफ करोगे, ट्रक और बस वालों का। तो आगे के लिए पैसा कहां से लाओगे? तो जब तक हम लोगों ने जानकारी, विश्वसनीय जानकारी दिल्ली में हमारे पार्टी के उच्चतम आर्थिक विशेषज्ञ, जो टॉप मोस्ट हमारे फाइनेंस के ज्ञाता हैं, उनके तक भेज के और वहां से सहमति नहीं कराई, तब तक हमने घोषणा नहीं की थी। क्योंकि राहुल जी का साफ कहना, झूठ नहीं बोलना, वरना हटाए जाओगे। साथ में ये भी है, मुख्यमंत्री मंत्री हटाए जाओगे, बोल दिया तो करना है। तो मान के चलिए कि जो 15,000 रुपए साल की महिलाओं को मिलेंगे, ये सोच समझ के और नाप तोल के घोषणा हुई है। कई दिनों तक इसके पीछे लग के हम लोगों ने जानकारी तैयार की है कि हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करके समाज में बराबरी के दर्जा की ओर आगे बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। और दिवाली के दिन इसकी घोषणा हुई, लक्ष्मी जी के साथ जोड़ के इसकी घोषणा हुई, महिला स्वरूपी लक्ष्मी जी के साथ जोड़ के घोषणा हुई, धन के साथ जोड़ के इसकी घोषणा हुई, आपके आर्थिक सशक्तिकरण को ध्यान में रख के इसकी घोषणा हुई। और कांग्रेस पार्टी इसको भी करके देगी। घर की बात, जिसमें कांग्रेस की हमारी सरकार थोड़ी पीछे रह गई, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, ये सारे काम में पैसा, मितानिन का पैसा बढ़ाना, 2200 रुपया महीना का अगर बढ़ा तो साल का 24,400 रुपया हो गया एक मितानिन के पीछे, 73,000 मितानिन। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 10,000, 7,500, 5,000 उसको बढ़ाना। पेंशन ज्यादा नहीं बढ़ा, लेकिन 350 से 500, जिनको 600 मिल रहा था उनको 1,000। इन कारणों से घर वाले में हमारा पैसा थोड़ा पीछे रहा। लेकिन चुनाव के पहले सरकार ने फैसला किया कि अब हमारी आर्थिक स्थिति में ये है कि हम घर का पैसा देंगे। और 6,99,000 कुछ 100 घर जो पहले के मंजूर किए हुए थे, उनका 25,000 रुपया राहुल जी ने बटन दबा के आप लोगों के पास भेज दिया। मिल भी गया होगा, आप लोग में से कई लोग इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। आवास का 25,000 रुपया पहुंचा। और बतौर जुर्माना कि हमने अगर देरी की तो सर्वे में कई लोग घर छूट गए थे, तो 47,090 और घर जो छूट गए थे उनके यहाँ भी 25,000 पहुंचा दिया। और वहां नहीं रुकी सरकार, कांग्रेस वहां नहीं रुकी। कांग्रेस ने ये निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 10 लाख घर और कांग्रेस पार्टी अपने सरकार के पैसे से देगी। केंद्र सरकार दे या ना दे, जिनके पास या तो घर नहीं है या 1 कमरे का, 2 कमरे का, कच्चे छानी का, खपड़े के छानी का घर है, उनको लिंटल का घर देगी। एक और फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया। इन बातों को लेकर मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ था। मेरे ख्याल से
जाने का समय हो गया। आप लोगों ने बहुत ही शांति से हम लोगों की बातों को सुना, यहाँ पर उपस्थित हुए, उसके लिए गहरा आभार। और अंत में कांग्रेस की सरकार को बनाने के लिए अपील, एक मेरे होनहार साथी, हम सबके होनहार साथी डॉक्टर साहब को विजयी करके कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी भूमिका अदा करने के लिए यहाँ से जरूर भेजिएगा। इस निवेदन के साथ, इस विनती के साथ, जो साथ आपने पहले दिया उसको बना के रखिएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये सारी बातों को करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इतना ही कहकर मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जीपीएम।